तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सिप्ला लिमिटेड। शेयर में 1.42% का गिरावट आते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पे 6 मंथ के रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से बात करो तो 6% का रिटर्न्स है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर ने लगभग नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं, 5.33% नेगेटिव है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे हालांकि 47% का रिटर्न्स है, काफ़ी एक बहुत ही माइन्यूट सा रिटर्न्स है। देखो 5 साल आप पैसा लेके बैठे हो, ठीक है, 5 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद आप खोल रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, आपने सिप्ला लेके रखा है, तो आपने बस 47% का रिटर्न्स कमाया, बस 47%। यस रिस्की नहीं होता है बट कुछ रिटर्न्स ऐसे खास बने नहीं है। अब यहाँ पे मैक्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो शेयर 1999 पे लिस्टिंग हुई थी और वहाँ से हम बात कर ले तो शेयर ने 5843% का रिटर्न्स है। तो ऐसा भी नहीं हो गया कि बहुत ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स हो गया, ठीक है, एक माइन्यूट डिसेंट का रिटर्न्स मान जाएंगे ऑन एंड लाइक 25 ईयर्स, 26 या 27 ईयर्स का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले कंपनी के रिजल्ट्स की बात, तो कंपनी के रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट हो गया है Q1 के। तो कैसे रहे इस बार के Q1 के रिजल्ट्स, आइए जानते हैं एंड आगे के लिए क्या करना है मैं आपके साथ वो भी थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगा। यहाँ पे हम बात कर ले शेयर के रिजल्ट्स के बारे में तो सारे फिगर्स यहाँ करोर्स में होंगे। सेल्स की बात कर ले तो 6,957 करोड़ से इंक्रीज होकर 7,119 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, सेल्स गिरे हैं कंपनी के, ठीक है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, सेल्स गिरे हैं बिकॉज देखो ओनली 1-2% का एक जंप आते हुए देखने को मिल रहा है सेल्स में, मतलब कोई ग्रोथ हमें वो दिख नहीं रहा है अभी के तौर पर। सेल्स की बात कर लूँ मैं, ठीक है। मार्जिन कंपनी का यस ये भी ड्रॉप हुआ है, 26% से 17% पे आ चुका है, ठीक है। ऊपर से टैरिफ पे टैरिफ, ये का न्यूज़ वो का न्यूज़, एक तो ट्रम्प छोड़ नहीं रहा है और उसी के बीच में ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझ रहे बात को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 1778 करोड़ से 1192 करोड़ पे आ चुका, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 30% का एक ड्रॉप आते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी के एबिटा पे। ऑब्वियस सी बात है मार्जिन गिर रहे हैं कंपनी के तो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी कि गिरना तो है ही। अब यहाँ पे हम बात कर लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो वो 1770 करोड़ से 1082 करोड़ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी गिरावट है। कंपनी का जो टैक्स देना पड़ा वो 27%, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल के आता है वो 1292 करोड़ से 786 करोड़, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 40% का एक डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। अब वही उसी के कारण अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का गिरा 16.06 से 9.77, यहाँ पे भी गिरावट है। ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से आई एम सेइंग दिस, तो रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव से इट्स नॉट गुड। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक डिसेंट काइंड ऑफ रिटर्न है। अब देखो 543 का करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था उसको तो हो रहा है, चलो ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, बट आप समझ रहे हो आप मतलब गिरावट पे आ रहा है शेयर, ठीक है, तो ये एक लॉस काइंड ऑफ हो जा रहा है। अब ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव में आपने 1 साल पहले या 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए विद अ थोड़ की लाइक ओके आई विल मेक सम ग्रेट रिटर्न्स, सिप्ला है शेयर, बट रिटर्न्स बन नहीं रहे हैं एक्चुअली मैं देखूँ तो लार्ज कैप में 5 साल में बहुत ही मतलब रिटर्न्स बन ही नहीं पा रहे। जो रिटर्न्स पैसा बना के दे रहे हैं वो हो रहा है आपका इंट्राडे हो गया, या फिर आप समझ लो सॉरी इंट्राडे आई एम सेइंग दिस, स्विंग हो गए, या फिर आप बोल लो एक डिसेंट काइंड ऑफ रिटर्न्स बनते हैं, निकालो 15-20% निकालो, निकाल के दूसरे शेयर्स में डालो, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज है, आप वहाँ पे देख सकते हो। बट अभी के तौर पे मैं बोलूँगा सिप्ला पे ज़्यादा ओवर बॉट नहीं होना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं खरीद लेना है। येस आप लेके बैठे हो, ओके फाइन आप लेके बैठे हो, बट आपको छेड़खानी नहीं करनी है अभी के तौर पे, ठीक है। अभी थोड़ा संभलने दो शेयर को, गिरावट अगर आता है तो आपके लिए मौका बन सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ सिप्ला, तो एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से वेल एंड गुड है, कोई इशूज़ नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन नोज द नेम एंड एवरीथिंग, तो पॉपुलरिटी तो है। और कंपनी का अगर हम रिजल्ट्स वगैरह भी देख लिए तो ग्रोथ अभी थोड़ी रुकी है ड्यू टू दिस टैरिफ्स एंड ऑल दैट शिटी थिंग्स एंड ऑल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, यस आई नो दिस, बट धीरे धीरे अगर उसको करेक्शन आ जाता है देन हमें फिर से एक मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो शेयर के मूवमेंट पे आप थोड़ा बहुत बेच सकते हो, बट आपको अगर अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं, अच्छे गुड एक्युमुलेशन का टाइमिंग है, वहाँ पे आप खरीद सकते हो, ऐसे लेवल्स पे मिल रहे हैं शेयर, तो थोड़ा बहुत आप बिकवाली करके वहाँ पे भी आप बाय आउट कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू, क्या करना है आपको, समझ रहे हो बात को, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके बाय द वे, क्या आपको कैसे लगे कंपनी के इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट्स, वो कमेंट कर दीजिए। एंड क्या आप होल्ड करते हो कंपनी के शेयर्स सिप्ला के, वो कमेंट कर दीजिएगा। हमारी तरफ से वादा की कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज सजेशन। अपने ट्यूशन पर पैसे पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली, किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट ना करे। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।